नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अक्टूबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले तगड़ा झटका लगा है। उपभोक्ताओं का बिजली का बिल अक्टूबर से बढ़ा हुआ आएगा। 1,42,00,000 उपभोक्ताओं के बिल में हर माह 7 पैसे प्रति यूनिट जुड़ कर आएंगे, जो 5 साल तक लिए जाएंगे। इसके जरिए डिस्कॉम 7,438 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। डिस्कॉम्स ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह पैसे डिस्कॉम ने अडानी पावर को कोयला खरीद भुगतान के लिए चुकाए हैं। इसमें 4,390 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज ही है। गौरतलब है कि डिस्कॉम्स ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक तरफ सरकार बिजली बिल में भार नहीं बढ़ाने का दावा करती रही है, जबकि दूसरी तरफ फ्यूल सरचार्ज की आड़ में लगातार वसूली की जा रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इस मामले में मौन साधे हुए हैं। आरबीआई गवर्नर ने 3 दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गई है। इससे पहले आरबीआई ने अगस्त में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। मई महीने में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया था। रेपो रेट बढ़ने से सारे लोन महंगे हो जाएंगे। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज मुहैया करवाती है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जो आरबीआई के पैसा रखने पर केंद्रीय बैंक बैंकों को देती है। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे, और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। इससे आम आदमी को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। बीकानेर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता मंदबुद्धि है। मामला सामने आते ही परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के 24 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खाजूवाला थाने का है। सीओ अंजुम कायल ने बताया कि आरोपी ने करीब 4-5 महीने पहले रेप किया था। जब वह गर्भवती हुई तो पता चला। सीओ ने बताया कि 4 महीने पहले खेत में पड़ोसी ने मंदबुद्धि नाबालिग को घूमते हुए पकड़ लिया और रेप किया। पीड़िता ने इस बारे में अपने परिजनों को शिकायत की, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया गया। अब अचानक तबीयत खराब होने पर उसका चेकअप करवाया गया। पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। तब लड़की के भाई ने खेत पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माता दुर्गा की कलश स्थापना के साथ देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। वही दूसरी और अक्टूबर महीना शुरू होने में अब कुछ ही देर शेष है। ऐसे में इस त्योहार के महीने अक्टूबर में बैंक शाखाओं में 21 दिन अवकाश रहेगा। बता दें कि अलग अलग राज्यों में स्थानीय कारकों के अनुसार बैंक की छुट्टियां तय होती हैं। अक्टूबर महीने में देश भर में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट पर गौर करें तो देश में कुल 21 दिन इस महीने बैंक बंद रहेंगे। इनमें कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी, जबकि कुछ छुट्टियां किसी राज्य विशेष में ही लागू होंगी। त्योहारों की छुट्टियों के साथ साथ इन अक्टूबर महीने की इन छुट्टियों में बैंक के सार्वजनिक अवकाश भी शामिल हैं। आरबीआई की अक्टूबर महीने की बैंक छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद और गांधी जयंती की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार व रविवार को साप्ताहिक छुट्टियां भी इस लिस्ट में शामिल है। कोटा जिले के जवाहरनगर स्थित एक निजी में खाने में छिपकली गिरने का मामला सामने आया है, जिसके बाद देर रात कोटा में कोचिंग कर रही छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने वाली बालिकाओं में एक के बाद एक की तबीयत बिगड़ती रही और ये संख्या 3 दर्जन से ज्यादा हो गई। इन छात्राओं के लगातार उल्टी होने की शिकायत सामने आई। जवाहरनगर थाने के हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना थाना अधिकारी वासुदेव सिंह को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी को अस्पताल भेजा। उन्हें कुछ बालिकाओं ने खाना खाने के बाद चक्कर आने की शिकायत की थी। निजी हॉस्टल के संचालक हिमांशु मित्तल ने बताया कि एक बच्ची की थाली में खाना खाते समय दाल में छिपकली नजर आई थी। उसके बताने के बाद हंगामा मच गया। उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्टल में 125 बालिकाएं रहती हैं, जिनमें से आधी बालिकाएं खाना खा चुकी थी। छिपकली की दाल में नजर आने के बाद तुअर दाल को भी हटा दिया गया था। फिलहाल सभी लड़कियों की तबीयत ठीक है।
बाड़मेर जिले में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक 13 साल की मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने के दौरान अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर में मुंह से झाग निकलने लगे। इस पर परिजन झोलाछाप डॉक्टर के यहां से बाड़मेर इलाज के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मामला धनाऊ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मीठे का तला निवासी लादाराम ने चौहटन थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पोती धूड़ी को 3 दिन से बुखार था। इस पर वे गांव में ही झोलाछाप डॉक्टर हीराराम के यहां ले गए। फर्जी डॉक्टर ने ड्रिप लगा बच्ची का इलाज किया और इंजेक्शन लगाने शुरू किए। कुछ देर में बच्ची के मुंह से झाग निकलने लगे। यह देखकर परिजन बच्ची का बाड़मेर में इलाज करने के लिए निकले, लेकिन नीबड़ी गांव के पास मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद से फर्जी डॉक्टर भी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। अलवर में नाबालिग संग गैंगरेप किया गया है। आरोप 8 लोगों पर है। सामूहिक दुष्कर्म का घिनौना काम 9 महीनों से जारी था। कुछ अश्लील तस्वीरों के बल पर नाबालिग को ट्रैप किया गया, गंदा काम किया, फिर ब्लैकमेल कर हजारों रुपए तक ऐंठे। हिम्मत कर बच्ची ने परिजनों को बताया, तब मामला थाने तक पहुंचा। किशनगढ़ बास थाना अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि लड़की का मेडिकल करवाया गया है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर भी दबिश दी है। नाबालिगा ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को दरिंदों ने झूठ बोलकर उसे एक जगह बुलाया, बारी बारी से उसके साथ गंदा काम किया, फिर पूरी वारदात का वीडियो बनाया। वो घंटों बेसुध पड़ी रही, बाद में घर पहुंची। इसके बाद रेपिस्ट उसे ब्लैकमेल करने लगे। कहा कि अगर उसने वारदात को किसी से साझा किया तो क्लिप्स वायरल कर देंगे। आरोप है कि लड़की से 3 जनवरी 2022 और फिर 6 अप्रैल 2022 को भी दरिंदगी की गई। 50,000 लेने के बाद आरोपियों ने 2.5 लाख मांगे और इतनी बड़ी रकम नहीं दी तो उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरसीए को जवाब के लिए समय देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी राम लुभाया, प्रमुख खेल सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ और अन्य जिला संघों की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका पर विस्तृत जवाब पेश करना है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने आरसीए को जवाब के लिए 11 अक्टूबर तक का समय देते हुए अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। झुंझुनू जिले में महिला कांस्टेबल और उसके जेठ ने मिलकर पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 1,80,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला कांस्टेबल मनीषा दिल्ली पुलिस में तैनात है। इस संबंध में सूरजगढ़ थाने में महिला कांस्टेबल और उसके जेठ के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बलौदा गांव निवासी रामविलास स्वामी ने रिपोर्ट दी है कि बुहाना तहसील के ठोठी गांव निवासी महेंद्र जाट के साथ उसकी पहचान थी। महेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई की पत्नी कांस्टेबल मनीषा एक बार उसके घर आए और बताया कि वह दिल्ली पुलिस में तैनात है और वहां बड़े अधिकारियों से पहचान है और नौकरी लगाने का झांसा देकर 1,80,000 रुपए दे दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 महीने बाद विंटर सीजन शुरू होने से राजस्थान में टूरिस्ट का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी किया है। इस एयरपोर्ट में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 देशों में नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। अगर विंटर सीजन में ये फ्लाइट्स शुरू होती हैं तो जयपुर से मलेशिया और कतर देश के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी जयपुर से दुबई, शारजहां, मस्कट और बैंकॉक के लिए फ्लाइट्स जारी हैं। दुबई, शारजहां और मस्कट के लिए डेली फ्लाइट है, जबकि बैंकॉक के लिए सप्ताह में 4 दिन। अब 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 और नई फ्लाइट्स शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे सर्दियों के सीजन में शुरू की जाएगी।